ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका चुनाव लगभग हर जगह लड़ रही है, लेकिन औरंगाबाद की बात अगर की जाए तो काफ़ी निराली है। और औरंगाबाद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी विचित्र है। ऐसे हालात में औरंगाबाद के अंदर कितने प्रत्याशी यही सब सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर और एमआईएम के कुल 49 प्रत्याशी हैं। 50 उतारे गए थे, लेकिन एक विड्रॉल होने के चलते एमआईएम के यहाँ कम हो चुके हैं। तो बात करेंगे प्रभाग वाइज। प्रभाग नंबर 1 में है अशोक रंगनाथ हिरवाड़े, विजय श्री जाधव, जीनत बेगम यूनुस पटेल, अजहर अयूब पठान। इस तरह से प्रभाग नंबर 1 के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये जो प्रत्याशी हैं, इनकी काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ इस इलाके के अंदर बताई जा रही है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम ज़रूर ये बात कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिस तरह से जो पकड़ है तो वो काफ़ी मजबूत इस इलाके के अंदर है। इसी ज़िमन में अगर हम बात करेंगे प्रभाग नंबर 2 के बारे में, तो प्रभाग नंबर 2 में परिज्ञा भीमराव जाधव है और मोहम्मद अदनान मोहम्मद याकूब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 2 के प्रत्याशी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रत्याशी के आने तक के 6 प्रत्याशी एमआईएम के हो जाते हैं, जो प्रभाग नंबर 2 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रबल दावेदारों में से इनका शुमार किया जाता है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो प्रभाग नंबर 3 के अंदर तबस्सुम बेगम, जावेद इकबाल, अंकित विलास जगताप, मोहम्मद इमरान पटेल जो तो प्रभाग नंबर 3 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रबल दावेदारों में से एक है और इनकी भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत पकड़ बताई जा रही है। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो प्रभाग नंबर 3 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इनके फेवर में जो तो जनता काफ़ी हद तक के अगर देखा जाए तो एकजुट होते हुए नज़र आ रही है। तो इसी तरह से अगर हालात रहते हैं तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि प्रभाग नंबर 3 तक जो ऑल इंडिया में एमआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से एमआईएम की पकड़ है वो काफ़ी काबिल तारीफ भी है। असदुद्दीन अवैसी साहब की जनसभा के बाद पूरी तरह से माहौल बदला है। वो अलग बात है कि दुख की जगह पर ये भी बात कही जा सकती है कि एमआईएम के हाथ से जनता निकलते भी दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो प्रभाग नंबर 4 की इसमें बात करेंगे तो प्रभाग नंबर 4 के अंदर भी काफ़ी अच्छा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ बताई जा रही है। और इस इलाके की जो राजनीतिक सीमाकरण है उसमें आयशा अब्दुल्ला खान आमिर अनवर, डॉक्टर रंजना शेजवड़ प्रभाग नंबर 4 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये प्रबल दावेदारों में से एक है और इनकी काफ़ी अच्छी जो है तो यहाँ पर पकड़ है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में जो है तो इनके वोट और काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस इलाके की जो राजनीति है पूरी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आ रही है। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो इसी तरह से अगर माहौल बनता है तो आखिरी वक्त तक हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर जो अपने राजनीतिक सीमाकरण बदलते हुए आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है बताइएगा। इसी ज़िमन में प्रभाग नंबर 15 के 4 प्रत्याशियों की नाम बात करेंगे तो भाग्यश्री संजय साड़वे, मोहसिन खान, समीर साजिद बिल्डर, फरजाना शेख, गुलाम रसूल, साबिर हुसैन, मीर वाजिद अली। इस तरह से जो तो प्रभाग नंबर 5 के अंदर 4 उम्मीदवार आते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टोटल 16 उम्मीदवार इस प्रभाग तक हो जाते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पकड़ की बात की जाए तो इस इलाके के अंदर जो तो बढ़ जाती है और जनता जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो तो समर्थन करती है या सपोर्ट करती है। तो ये कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो राजनीतिक सूझबूझ है या राजनीतिक विचार है उसको मजबूत करता है। तो मीर वाजिद अली साहब और कई एक जगहों पर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस इलाके के अंदर एक मजबूत पकड़ को लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हालात रहते हैं तो ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि इस इलाके की जो राजनीतिक उथल पुथल है वो एमआईएम टैकल कर सकती है।
प्रभाग नंबर 6 की बात करें तो प्रभाग नंबर 6 में मेराज खान पठान, नसरीन बेगम सलीम सहारा, शेख वजिया बेगम बाबा बिल्डर, मोहम्मद वासिम अहमद, इस तरह से जो है तो 4 प्रत्याशी हैं। और इन सबको मिलाकर इस इलाके की जो राजनीतिक सीमाकरण है वो जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इस इलाके की बात की जाए तो ग्रीन बेल्ट की बात करें तो उसमें इसका शुमार किया जाता है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर जो है तो काफ़ी मजबूत पकड़ है। और एमआईएम के जो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, उनकी जनसभा हुई, उसके बाद यहाँ पर माहौल पूरी तरह से एमआईएम की तरफ गया है। प्रभाग 7-8 की बात करें तो यहाँ पर एमआईएम ने अपने प्रत्याशी ने उतारे हैं। 9 में बात करें तो काका साहब दामोदर काकड़े, सादिया बेगम अमजद खान, शाहीन रहीम पटेल, मतीन माजिद शेख, इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो तो 4 प्रत्याशी प्रभाग नंबर 9 में है, जो मतीन पटेल के पास जो है तो 24 जो है तो हो जाते हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की प्रभाग नंबर 9 के अंदर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी तादाद है। और जो है तो रोड शो और कई एक चीज़ों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना जो है तो दबदबा और जो है तो यहाँ पर वजूद काफ़ी अच्छा बनाया है। इसी के चलते इस इलाके की राजनीति जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इर्द गिर्द फिलहाल घूमते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह से प्रभाग नंबर 12 के अंदर बात करेंगे, 10 और 11 एमआईएम ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारी है। फरहत जहां, अब्दुल लतीफ़ अज्जू पहलवान, इरफाना बेगम हाजी इसाक खान, वाजिद जागीरदार, हाजी शेर खान पठान, यहाँ पर जो तो 12 के प्रत्याशी हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल मिलाकर 28 प्रत्याशी यहाँ तक हो जाते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ भी इस इलाके के अंदर काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। जिस तरह से बेसिक तौर पर अगर बात करें तो प्रभाग नंबर 13 की अगर बात करें तो सोहेल कुरैशी, एटीएफ, जोहरा समीर बिन हैदरा, आमर बिन हैदरा और आयशा अब्दुल्ला हिलाबी, उसामा कदीर मौलाना, यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल मिलाकर 32 प्रत्याशी हो जाते हैं। जो 49 प्रत्याशियों में से एक बड़ा नाम जो है तो कदीर उस्मान मौलाना का है, जो उसामा कदीर मौलाना का है। दोस्तों यही जो है तो टिकट था जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए। और इसी के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर 2 फाड़ भी होने को देखने को मिली। और एमआईएम अब एक बार फिर रियूनियन होते हुए दिखाई दे रही है। प्रभाग नंबर 4 में अलमास खानम अमजद चाचू, परवीन कैसर खान, फिरोज़ मोयुद्दीन खान, मुंशी पटेल, इस तरह से चुनावी मैदान में थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नाम जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना नाम जो है तो चुनावी प्रचार से या चुनाव से जो है तो रिटर्न लिया है, जो परवीन कैसर खान के नाम से जाना जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रभाग नंबर 14 में आने तक जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल मिलाकर 35 उम्मीदवार जो तो चुनावी मैदान में हो जाते हैं। और अपने आप में जो तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतने बड़े उम्मीदवार यहाँ पर हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है और जनता काफ़ी इनको जो है तो चाहते नज़र आ रही हैं। हालात क्या रहेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल प्रभाग नंबर 14 के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ एमआईएम की नज़र आ रही है। और इसी तरह से अगर रहता है तो जल्द वो वक्त आएगा जब एमआईएम मजबूत होगी। प्रभाग नंबर 15 की बात करें तो नूरजा बेगम, फिरोज़ खान एफके, तरन्नुम, अखील अहमद, अखिलास सागर, मोहम्मद जुहेब, सुमित जमदड़े, इस तरह से प्रभाग नंबर 15 से आते हैं। और ये कुल मिलाकर जो है तो 40 उम्मीदवार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के अंदर कंप्लीट होते हैं। और इस वार्ड के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ की भी बात की जाए तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से जो तो प्रभाग नंबर 16 की भी हम बात करेंगे, जहां पर शुहेब कुरैशी, समीर कुरैशी, इरम सबा, सैयद सिराज सौदागर जो तो चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने अब तक के इस इलाके की अगर बात की जाए तो 16 प्रत्याशी जो है तो 16 प्रभाग नंबर 16 में 42 प्रत्याशी हो चुके हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस इलाके के अंदर भी एमआईएम को काफ़ी अच्छा जन समर्थन और जनता इनको यहाँ पर चाह रही है। इसी तरह के हालात रहते हैं तो आगे भी जो है तो एमआईएम के लिए यहाँ पर से वोट मिलना अच्छा हो सकता है। दोस्तों बात करेंगे मनोज वाहड़
28 प्रभाग की, तो मनोज वाहुड़, साबिर पाशु शेख, अब्दुल मतीन खान, नसीम बेगम, मुदस्सिर अंसारी, इस तरह से जो है तो प्रभाग नंबर 28 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 46 प्रत्याशी हो जाते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो इस इलाके के अंदर उनकी भी काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ नज़र आ रही है। उम्मीद तो यही है कि यहाँ पर भी एमआईएम काफ़ी कुछ बड़े उलटफेर करे और आगे बढ़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर मजबूत हो जाए और कई एक चीज़ें जो है तो यहाँ पर उलटफेर कर दे। इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आखिरी प्रभाग, जिसको 29 प्रभाग नाम दिया गया है, मोनिका मोहन मोरे, नसरीन सत्तार खान, गैस शेख और सबा नाजरीन शेख, इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो तो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो है तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा पकड़ और जो देखने को मिल रही है और इसी तरह का माहौल रहता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस इलाके के अंदर जो तो कामयाब हो सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।